शांतिः शांतिः शांतिः। जी ठीक है। वही को थोड़ा सा उच्चारण ठीक कर लो, करवा वही है, माँ विद्विषा वही, हई करके, ठीक है। हाँ ए आई ठीक है। आई। 247 पृष्ठ, आचार्य देवो भव। मंत्र नहीं करना का क्या? या मंत्र निकाल लो, मंत्र पाठ करो सारे पहले तो। उसमें कितने कितने वाक्य हैं, कहा था ना भी थोड़ा ये करेंगे थोड़ा वो। ये स्वस्ति वाचन का तीसरा मंत्र लेके बैठे हो कोई किताब? हाँ जी आज का हाँ जी। इनको भेजना पड़ेगा सत्याबेन जी को। सत्याबेन जी, आपने पिछली बार स्वस्ति वाचन का निकाले थे ना मंत्र? अजी निकाल ला रही हूँ जी। निकाल लिया? नहीं जी ला रही हूँ, मेरे पास है ना किताब? तीसरा मंत्र करना है आज हमने। पिछली बार मैंने पढ़ के बताया था, अब आप पढ़ेंगे सारे बारी बारी से इसको शुद्ध उच्चारण। चलो जी, अंजना जी। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगा स्वस्ति देव्यदितिर्वनः स्वस्ति पूषा देव्यदितिर्नर्वणः अनर्वणः अनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। हाँ जी ठीक है। ध्यावा नहीं बोलना, द्यावा, द और य मिला होता है, ये द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। सुचेतुना। आरती जी। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगाः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणाः दैव्य नहीं, देव्य। देव्यदितिर्नर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी आगे बोलो जी, सत्याबेन जी, बोल पाओगे? हाँ जी। हाँ बोलो जी। कितने पेज पर है जी? देखो सबकी किताबें अलग अलग हैं, पेज अलग अलग हैं। तीसरा मंत्र है ये, स्वस्ति वाचन का तीसरा मंत्र। स्वस्ति वाचन का तीसरा स्वस्ति नो। हाँ, स्वस्ति नो मिमिता। स्वस्ति नो मिता मिमिताम निमित्ताम शिवाना बंग मिमितामश्विना। मस्वीना तो नहीं श है ना, आधा श है ना, वह पर ई की मात्रा। नहीं। हाँ स्वस्ति नो मिमितामश्विना। हाँ जी भंग भव्य है। भगः देवदीप्ति वर्णम वर्णः इसको स्वस्ति देखो, देव्य दितिर नर्वणः, कैसे हुआ? देवी अदिति अनर्वणः। देवदीप्ति देवी नरवणः। देवी ई की मात्रा, देवी अदिति अदिति अनर्वणा, ऐसे तोड़ के ऐसे बनेगा, और इकट्ठा हमने बोलना है देव्य दितिर नर्वणः। नरवणः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु नः स्वस्ति वादो पृथ्वी द्यावा, क्या बोला आपने? द्यावा पृथ्वी। यावा हाँ, द्या है ना, द्यावा पृथ्वी। द्यावा पृथ्वी पृथ्वी
हाँ जी, नी की मात्रा है ना दोनों में, ख में हाँ भी ग में भी। हाँ जी, द्यावा पृथ्वी हाँ जी, सुचेतना। सुचेतना। हम्म, थोड़ा सा ठीक करो उच्चारण। हाँ जी, आगे आगे भी कर पढ़ू, हम्म, आगे भी। नहीं आगे मैं करूंगी, अगर अब वही तो करना है ना, हमने समझना। हाँ जी कृपा जी। जी। ॐ स्वस्ति नो मिमिताम् अश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। सुचेतना, ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी ठीक है अभी, ठीक है। एक मिनट, तो आप इसमें से सोचो, ढूंढना जरा, क्रिया क्रियाएं कौन कौन सी हैं इसमें। हाँ, हाँ जी, ठीक है। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी, क्या हाल? देवी अदिति बस हाँ, ठीक है जी, ठीक है। मिमिताम शिवाना। हाँ, ये हो गई है, देवी दितिवरना। सर्वना द्यावा पृथ्वी। हेलो आचार्य जी। हाँ जी, अच्छा, आवाज किसी की भी नहीं आ रही। हाँ नहीं आएगी। ओ मैं रुक गई थी ना, वो एक फोन आ गया था जरूर। अच्छा जी, चलो, मैंने ये कहा था, अब ढूंढा किसी ने, किसी को कोई मिले इसमें से क्रियाएं, क्रियापद मिली? जरा अपनी अपनी शक्ल कोई तो दिखा दो, कोई भी इंसान है, कहना पड़ता है, हाँ? धातु क्रिया होगी। इतने सुंदर सुंदर शक्लें हैं आपकी, हम मिमिताम बुरी क्रिया शक्ल होगी। वाले आपको दिखा देते हैं अपनी बुरी शक्लें, तो आप तो सुंदर सुंदर दिखाओ। आप ही करना चाहते हैं। हाँ जी, चलो अच्छा लग रहा है ना, कुछ तो दिखे, बंद डिब्बे डिब्बे बैठे रहते हैं सारे। हाँ जी बोलो, हाँ धातु किसने बोला? मैंने बोला। हाँ जी ठीक है, धातु ठीक है। बोला था। ये स्वस्ति क्रिया है। नहीं, स्वस्ति तो क्रिया नहीं है। नहीं मिला, मिमिता में शिवाना क्रिया है जी। देखो ये बताओ, इसमें दो शब्द है, मिमिताम अश्विना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो कौन सी है इसमें, क्रिया कौन सी है? मिमिताम। हाँ 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 ठीक मिमिता। ढूंढा, सत्याबेन जी ने ठीक ढूंढा। चलो जी शाबाश। हाँ दो दो क्रियाएं हैं, पहले वाक्य में है हाँ जी, मिमिताम, हाँ जी, हाँ और जी, दूसरे में है ददातु। धातु। हाँ जी, तो हम जब भी कोई भी श्लोक करें, या हिंदी में करें, संस्कृत में, तो हम क्रिया को एक बार ढूंढ लेते हैं, और फिर कर्ता हमें पता होने चाहिए, फिर हम वाक्य बना सकते हैं उसमें, है ना। एक क्रिया के साथ ही कोई भी किसी भी वाक्य में कर्ता ना भी हो, क्रिया अगर दी हुई हो, तो हम वाक्य बना सकते हैं, हमें पता लग जाता है। दधातु है, जैसे दधातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। हाँ जी, तो अब वह स दधातु, अब हम उसके साथ सह या राम कुछ भी लगा सकते हैं, अहम और त्वम नहीं लगा सकते, वो कर्ता अपने आप बन गया ना, है ना। मध्यम पुरुष का होगा तो उसके साथ त्वम लगाएंगे, उत्तम पुरुष का होगा हम आवाम लगाएंगे, तो क्रिया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है किसी भी श्लोक में। तो
तो उस तरह से हम जब वाक्य मंत्र में श्लोक में जब देखना है तो हम ऐसे ढूंढते हुए उन कुछ वाक्य बना क्या क्या वाक्य बन सकता है फिर उसके अनुसार अर्थ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये मिमिताम एक आ गया और एक हो गया दधातु। तो ऊपर के वाक्यों में हम देखेंगे मिमिताम तो हो, ये भी कर्मवाच्य का जिसको बोलते हैं आत्मनेपदी, उसमें लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो इसमें क्या स्वस्ति, स्वस्ति ये तो आप सबको पता है। स्वस्ति के बहुत सारे अर्थ मैंने बताए थे आप लोगों को। तो मुख्य अर्थ है कल्याण हो, भद्र हो, हम स्वास्थ्य प्राप्ति हो, दीर्घायु हो, मोक्ष की असली स्वस्थ असली आनंद की प्राप्ति हो, ये सारे रक्षा, ये सारे अर्थ आ जाते हैं इसमें। अब किस किस के साथ क्या क्या जुड़ेगा, क्या ज्यादा सूट करता है उसको हम लेते हैं। तब इसमें मिमिताम है और कौन कौन सा वाक्य बन सकता है, कर्ता क्या क्या हो सकते हैं। नो का क्या मतलब है, हमारे न हाँ नह, नह शब्द है ये है, विसर्ग का उ बन गया नह, हमारा। स्वस्ति नह मिमिताम, नह स्वस्ति मिमिताम। ठीक है, एक वाक्य तो ये हो गया हमारा। मिमिताम का क्या हाँ, अर्थ लगाया है? वही करते जो हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो जाए। मी धातु का मापने अर्थ में भी होता है, निर्माण करना अर्थ, मापना अर्थ, मान रखना, ऐसे इस तरह से मी धातु के साथ तो जब ये इस वो करते हैं तो इसका बन जाता है स्वस्ति का कल्याण का काम करें, कल्याण का निर्माण करें, कल्याण का निर्माण हो। असली यहाँ पर यह अर्थ बन जाएगा निर्माण हो या हमारे लिए हो, ऐसा ऐसा कल्याण करें। कैसे, नह स्वस्ति मिमिताम, एक ये वाक्य बन गया। ठीक है, अब एक क्रिया के साथ हम कई वाक्य बना सकते हैं। कर्ता को लेकर हम कई वाक्य बना सकते हैं, एक क्रिया होगी तो। अब आपको एक चीज मैंने पहले भी शायद बताई थी, हमारे वेद मंत्रों में व्यत्यय होता है। आपने अगर कभी भाष्य पढ़े हो तो यहाँ पर पुरुष व्यत्यय है, यहाँ पर विभक्ति व्यत्यय है, ऐसे होता है कि जैसे हम लौकिक संस्कृत में करते हैं ना, एक वचन के साथ एक वचन का ही की ही क्रिया लगे, लोट लकार है तो लोट लकार का अर्थ करेंगे, पर यहाँ पर वाक्य वेद मंत्रों में हम लोट लकार के साथ के बदले लट लकार भी लगा सकते हैं। कैसे, जैसे हम कहते हैं परमात्मा आप हमारे लिए कल्याण करो, है? तो कल्याण करो मतलब परमात्मा हमारे लिए कल्याण करता ही है, ये हमें मानना पड़ेगा ना। हाँ जी, ये मिमिताम का क्या अर्थ लाया जी? मिमिताम का मतलब है हमारे सिद्ध करना, निर्माण करो हमारे लिए सिद्ध करो। अब किस किस के साथ क्या क्या अर्थ लगेगा वो हम करेंगे। हमारे लिए सिद्ध हो, हमारे लिए इस चीज का निर्माण करो, हमारे लिए करो। असली चीज ये होगी, निर्माण करना मतलब करें हमारे लिए, ऐसे ऐसे सिद्ध करें इस चीज को। किसको करो उसको हम अभी आगे देखते हैं। और स्वस्ति तो आएगा ही, स्वस्ति मतलब कल्याण, कल्याण के लिए है, हमारे लिए कल्याणकारी हो। जो न स्वस्ति मिमिताम, अब कौन क्या क्या कल्याणकारी हो वो चीजें यहाँ पर आएंगी। मिमिता, हाँ जी, ये द्विवचन है, यहाँ पर है, वचन का भी हमें व्यत्यय करना पड़ता है। हाँ बताओ, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रही हूँ कि स्वस्ति जो है वो कंप्लीट शब्द है अपने अंदर ही। हाँ जी, अव्यय, अव्यय भी है ना, स्वस्ति अव्यय है। अच्छा, स्वस्ति अव्यय है। हाँ जी, अव्यय भी है, जहाँ पर ऐसे प्रयोग होता है वो अव्यय का है। और यहाँ विभक्ति के लिए भी स्वस्ति, स्वस्ति, स्वस्तयः, स्वस्तिम, स्वस्ति, स्वस्तीन, ऐसे भी बनता है स्वस्तिया। अब बीच में आते हैं अव्यय, जहाँ पर कोई विभक्ति नहीं लगी हुई इसके साथ, वो तो अव्यय वाला है। और बहुत जगह इसका, जैसे कई शब्द मैंने बताया ना, यत शब्द है, जैसे ये
इसका सर्वनाम शब्द भी है, और यत शब्द जो है वो की अर्थ में अव्यय शब्द भी है। नमः, नम धातु के साथ जब हम करते हैं तो नमति, नमता, नमंती, नहीं तो नमः अपने आप में अव्यय शब्द है। नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, तो उस नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, नमः शिवाय च। तो इस तरह से यहाँ पर तो ये अव्यय के रूप में प्रयोग में आया है स्वस्ति। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो अब एक वाक्य बना हमारा, नः स्वस्ति मिमिताम। कौन? अश्विना। तो पूरा कौन हमारे लिए कोई होना भी चाहिए ना कर्ता, जो हमारे लिए स्वस्ति करे ना, हमारी स्वस्ति हो, हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो, हमारे लिए कल्याण करें। तो कौन करें कल्याण? अश्विना। तो अश्विना के बारे में हमने पहले पढ़ा था शायद। हमने केवल विद्वान लोग, ऐसे कुछ तो। हाँ विद्वान लोग। हाँ, बहुत अर्थ होते हैं। अश्विनौ असली शब्द क्या है? अश्विनौ। ठीक है, और उसका दीर्घ होके, आपको ये मैंने बताया था, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि औ के स्थान पर आ लग जाता है उनमें, वैदिक ग्रामर के हिसाब से। तो यहाँ असली शब्द अश्विनौ है, और ये द्विवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, और उसी अश्विनौ का अश्विना बना है। इसी तरह द्यावा पृथ्वी में भी देव, देव का द्यावा बनेगा, यहाँ पर तो नहीं। और शब्द हमने करे थे, उसमें किया था जो प्रातःकालीन मंत्र किए थे ना, उसमें भी अश्विनौ आया था। प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवा में प्रातः मित्र वरुणा, प्रातः मित्रा वरुणा। मित्रा वरुणा शब्द देख रहे हो, मित्र और वरुण। उसके बाद प्रातः अश्विना। हाँ हाँ जी, वो अश्विना भी आया, मित्रा वरुणा भी आया। मित्र और वरुण आप देख रहे हो, ये दो चीजें हैं ना, मित्रा वरुणा होना चाहिए ना। तो वरुणों को औ को बहुत स्थानों में आ बन जाता है वैदिक संस्कृत में। तो वही मित्रा वरुणा भी असल में क्या है? मित्रा वरुणौ। जब आप इसको नीचे देखोगे जहां पर अर्थ दिए हुए शब्द अर्थों के रूप में, तो वहां पर द्विवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। और अश्विना भी अश्विनौ शब्द है। ठीक है, तो ये चीजें हमें कुछ याद रखने जब हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो पहले वाक्यों की तरफ ध्यान देते हैं, कौन कौन से वाक्य बनेंगे। एक मिनट कंचन जी, हाँ जी, इसको द्विवचन में क्यों प्रयोग करते हैं? क्यों बहुवचन क्यों नहीं लेते कि सारे विद्वान? तो ये इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, अश्विन जो जोड़े को बोलते हैं, यह खाली विद्वान अर्थ नहीं है अश्विन का। अच्छा। यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, प्राण, अपान, अध्यापक, इन सबको, गुरु, शिष्य है। ठीक है, इन मतलब जोड़ों को बोलते हैं। हाँ, जोड़े, जो भी जोड़े, जड़ भी हो सकते हैं, चेतन भी हो सकते हैं। इसको अभी हम करते हैं विस्तार में। पहले मैं चाह रही थी हम वाक्य बना लें, क्या क्या वाक्य बन सकता है। ठीक। अश्विना नः स्वस्ति मिमिताम। ठीक है, एक वाक्य बना। फिर भगः नः स्वस्ति मिमिताम। भग जो है, जो ऐश्वर्यशाली जो परमात्मा है, वो भग कल्याण, वो भी हमारे लिए स्वस्ति करे। फिर आ जाता है देवी अदितिर अनर्वणः। इसको हम दो, देवी अदिति, दो शब्द हैं, तो अदिति का विशेषण बन गया देवी। वो भी स्त्रीलिंग में है, अदिति भी स्त्रीलिंग में है। देवी अदिति नः स्वस्ति मिमिताम, हमारे लिए स्वस्ति करें। फिर अनर्वणः, ये एक वाक्य बन गया, नः स्वस्ति मिमिताम। सब का जो संक्षेप में है कि सब हमारे लिए स्वस्ति कल्याण करें। और आपको पता है ये स्वस्ति वाचन का ही है, अपने कल्याण की हम कामना कर रहे हैं अलग अलग चीजों से, अलग अलग पदार्थों से, परमात्मा से। तो यहाँ पर चार चीजें आगे, अश्विनौ न स्वस्ति मिमिताम, भग न स्वस्ति मिमिताम, और देवी अदिति न स्वस्ति मिमिताम, और अनर्वण न स्वस्ति मिमिताम। हो गया, इतना स्पष्ट हो गया। अनर्वण, देवी अदिति न स्वस्ति मिमिताम, फिर अनर्वण, वो भी हमारे लिए स्वस्ति मिमिताम, कल्याणकारी होवे। ठीक है,
फिर पूषा, चलो अभी इतना ही करते हैं। ये जो चीजें अब इनको हमने समझना है। अश्विनों के बारे में मैंने बताया कि ये जोड़ा होता है, जो भी जोड़ा होता है, जो कल्याण आपस में जोड़े, उनको हम बना सकते हैं। जो आचार्य जी पूषा का क्या मतलब है? पूषा पूषा हम करेंगे बाद में, दूसरी लाइन का बाद में करेंगे। ठीक है जी, ठीक। और इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इसमें, सुचेतुना शब्द आया ना आखिर में, वो हर एक के साथ लगेगा। कोई भी सुचेतुना, सुचेतुना का मतलब क्या होता है? बता सकते हैं? शुद्ध उत्तम ज्ञान, सु अच्छा, उत्तम, चेतना, उतना तो हमें पता है ना, सुचेतु चित्त मतलब ज्ञान, तो शुद्ध ज्ञान से, उत्तम ज्ञान से, तो कोई भी, चाहे हम मनुष्य हों चाहे दूसरे पदार्थ हों, तो जब तक उत्तम ज्ञान उनके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक हम उसका वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकते। जड़ पदार्थों को भी एक मनुष्य जिसका ज्ञान अच्छा है, जिसको अच्छी नॉलेज है, कि वैज्ञानिक है, अब उन्होंने अग्नि को, विद्युत को कितना उपयोगी हमारे लिए कल्याणकारी बना लिया, वायु को कितना कल्याणकारी बना लिया, किससे बनाया? उत्तम ज्ञान से। तो अगर हमारे पास उत्तम ज्ञान नहीं होगा तो हम जड़ क्या चेतन चीजों से भी हम लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। हम उनका उपयोग, उत्तम ज्ञान का क्या मतलब कि हमें उस वस्तु के बारे में ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। तो ये सुचेतना का पूरा प्रयोग ज्ञान, कौन कर सकता? पूरा ज्ञान होना चाहिए जी, पूरा ज्ञान। पूरा भी और अच्छा ज्ञान। अच्छा, सु मतलब अच्छा, श्रेष्ठ। अब जो एटम बम बनाते हैं, ध्वंसकारी कार्य करते हैं, अब ये जो ये था कोरोना हुआ, कोविड, वो उस वायरस को जिन लोगों ने, कहते हैं कि उन्होंने उसका निर्माण करके उसका गलत उपयोग किया, तो उन्होंने ज्ञान तो था पर उन्होंने सुचेतु नहीं करा, क्या करा? कुचेतु, मतलब कि गलत ज्ञान के आधार पर उन्होंने उसको, मतलब उनकी जो इंटेंशन जिसको बोलते हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या थी? गलत, दूसरे का बुरा हो, दूसरे का भला नहीं चाहते थे, अच्छा करने की उनकी इच्छा ही नहीं थी। वो ज्ञान होते हुए भी उसका अच्छी तरह उपयोग नहीं कर पाते। तो अब ये जितनी भी चीजें जड़ चीजों के साथ उपयोग किया जा रहा है हमारे लाभ के लिए, स्वस्थ के लिए। अब वायु का देखो, वायुयान इत्यादि बनाकर कितना उसका उपयोग किया, आर्थिक दृष्टि से भी लाभ लेते हैं और लोगों को यात्रा की दृष्टि से भी लाभकारी होता है। इसी तरह अग्नि का, ये विद्युत जो है अग्नि का ही रूप तो है, तो उससे कितना कितने आविष्कार हुए, और उनसे हम गर्मी भी लेते हैं, सर्दी भी लेते हैं, जो जो हमें आवश्यकता होती है उससे हमने कितनी कितनी, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, जितनी तरह की मशीनरी है, टेक्नोलॉजी सारी विद्युत के साथ तो प्रयोग में लाई गई है, पर उसके किसका प्रयोग हुआ? अच्छे ज्ञान का, अच्छी बुद्धि का। तो जहां भी सुचेतु होगा, अच्छी बुद्धि का प्रयोग कौन करेगा? एक चेतन व्यक्ति ही कर सकते हैं। अच्छी बुद्धि तो अच्छा ज्ञान जड़ नहीं कर सकता, वो वही कर सकता है। तो अब इन चीज, इसको साथ में जोड़कर जो भी करेगा, स्वस्ति कैसे करेंगे? वो सुचेतुना, अश्विनौ, अश्विनौ न स्वस्ति मिमिताम, अश्विनौ सुचेतुना न स्वस्ति मिमिताम। पूरा वाक्य ये बना। जो अश्विन है, विद्वान, विद्वानों में कौन आएगा? जोड़ा कौन बनेगा? अध्यापक और शिष्य हो गया, विद्यार्थी, गुरु और शिष्य हो गए। इधर प्राण अपान की बात करेंगे, वहां सुचेतु नहीं लगेगा। प्राण अपान तो हाँ, व्यक्ति जो है वो प्राण अपान का, प्राणों का ठीक उपयोग करके वो कर सकता है। सूर्य और चंद्रमा हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो, हमारे लिए कल्याण करें। अब ये परमात्मा ने उनको अपने सुचेतु अच्छे ज्ञान के द्वारा सूर्य चंद्रमा का इस प्रकार बनाया कि वो मनुष्य का कल्याण करते हैं। ठीक है, तो ये अगर परमात्मा का ज्ञान सुचेतु ना होता, अच्छा ना होता, तो ये सूर्य जो इतना
दूर इतनी दूरी पे नहीं बनाते परमात्मा, उनको शुद्ध ज्ञान होने में उन्होंने क्या किया, मनुष्य के लिए जितना उपयोगी है उतनी उसकी दूरी रखी, कि अगर इससे और दूर होता सूर्य तो उसकी प्रकाश से, उसकी गर्मी से हम वो लाभ नहीं उठा सकते थे। जैसे कीटनाशक होते हैं और पेड़ पौधों में फसलें पकती हैं, फूल फल फूल पकते हैं, उनमें पकाने वाला अगर सूर्य की रोशनी ना हो, सूर्य का ताप ना हो तो वो नहीं पकते ना, है ना। तो परमात्मा ने सूर्य चंद्रमा को इस प्रकार से बनाया और उनका हम भी उसी प्रकार से उपयोग करें जो हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। हाँ जी आरती जी। जी, मैं ये सोच रही थी कि ईश्वर ने दूरी को ध्यान में रख करके उत्तम ज्ञान से बनाया। तो अगर अब ये तो हम ऐसा सोचते हैं ना कि अगर पृथ्वी पर नहीं होता तो शायद किसी और ग्रह से उतनी दूरी हो जाती कि वहां पे जीवन हो जाता। अब देखो कहीं ना कहीं तो होना था ना, कहीं ना कहीं तो करना ही है दूरी। अब सूर्य सिर्फ हमारी पृथ्वी से थोड़ी संबंधित है, उसका चंद्रमा के साथ भी संबंध है। जीवन तो केवल पृथ्वी पर है ना, हम्म, जीवन तो केवल पृथ्वी पर है ना। हाँ जीवन पृथ्वी पर है और ग्रहों सारे ग्रहों का कुछ ना कुछ तो योगदान है ना हमारे जीवन में, हम चाहे जाने ना जाने। तो उन ग्रहों के साथ भी तो सूर्य का संबंध है, आपस में सारे भी जो ग्रह नक्षत्र हैं आपस में एक दूसरे के आकर्षण में रहते हैं और एक दूसरे को टिकाए हुए हैं। हम कहते हैं पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, तो सूर्य का अपना आकर्षण भी तो है, वो पृथ्वी को खींचे हुए उसको टिका कर रखा हुआ है उसने। पृथ्वी और चीजों को नीचे की तरफ खींचते गुरुत्वाकर्षण से, तभी हम मनुष्य जो है पृथ्वी पर चल पाते हैं। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ना होता तो हम ऊपर की ओर खींचते चले जाते, जैसे कि चंद्रमा की तरफ जाते हैं, वहां ग्रेविटी फोर्स नहीं है, तो वहां पर जो दिखाते हैं फोटो, जाते हैं स्पेस में तो ऐसे लुढ़कते जाते हैं, वो खड़े नहीं हो सकते वहां पर। मतलब कि ये कुछ बातें अनआंसर्ड ही है ना कि क्यों एक ही ग्रह पर बनाया और किसी ग्रह पर भी बना देता। मतलब ये थोड़े अनआंसर्ड से क्वेश्चन मेरे को तो कभी इनकी समझ नहीं। हाँ एक एक ही ग्रह पर क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ ही सारी सुविधाएं हो सकती थी। और उनके साथ अब देखो, अब चंद्रमा पर खोज शुरू हुई है, इसी तरह और ग्रहों में भी, नक्षत्रों में, हम सब तो पहुंचे नहीं ना, अभी तो हम जानते नहीं। महर्षि दयानंद जी ने तो लिखा कि दूसरे ग्रहों में भी, वहां पर भी जीवन है। अब वहां पर किस प्रकार के प्राणी हैं, कैसे हैं, किस लोकांतर में, ये तो मनुष्य तो अभी 0% क्या क्या है, मतलब कि बहुत ही कम जान पाया इन सब के बारे में, कितना कितने वैज्ञानिक हैं। तो कहीं ना कहीं तो जीवन बनाना ही था। जहां भी बनाते, जिस भी ग्रह में, तो इस तरह की परिस्थितियां तो होनी चाहिए थी ना, जहां पर फसलें भी उगती, अनाज भी उग पाता, और जहां पर इस प्रकार की गर्मी और इस प्रकार की चंद्रमा की रोशनी, ये सब होने चाहिए थे। ये सारी परिस्थितियां ईश्वर ने ही बनाई है ना कि हाँ जी, तो किसी और ग्रह के आसपास भी बना सकता था ये सारी परिस्थिति। हाँ कहीं और भी बना सकता था, तो फिर उसको पृथ्वी कहते, उसका नाम ये हो जाता तब, या उस ग्रह का जो भी नाम होता, तो वहां परिस्थितियां तो यही होनी चाहिए थी ना। तो ईश्वर ने हम जिसको समझ रहे हैं, ऐसे तो गोल है, पूरा पूरा ही घूम रहा है, सारे ग्रह नक्षत्र एक दूसरे के पीछे आगे पीछे जा रहे हैं, तो परिस्थितियां कहीं पर भी होती, किसी भी ग्रह में होती, तो ऐसी ही परिस्थितियां होती, तब ही जीवन चलता। क्योंकि हम नहीं जानते, हमें तो नहीं पता, ये जब वैज्ञानिक खोज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो वही बताते हैं ना कि सूर्य की इतनी गर्मी से जीवन चल रहा है, अगर वो ना होता तो नहीं चलता। तो ये तो बाद में विश्लेषण किया गया, अगर यहाँ नहीं होता तो कहीं और होता, वहां भी ऐसी गर्मी होनी चाहिए। सूर्य ना होता तो कोई उस किसी और ग्रह की लेते, नक्षत्र की लेते, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी परिस्थितियों में ही जीवन संभव है। अगर और ग्रह नक्षत्रों पर जीवन नहीं है तो उसका कारण क्या है कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा खान पान की चीजें, ऐसा पानी, ऐसा वायुमंडल वहां पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहां पर जीवन नहीं है ना। नहीं, मैं वो तो मैं समझ रही हूँ, बट मेरा एक ही क्वेश्चन है कि ईश्वर अगर चाहता तो वहां भी जीवन ऐसी परिस्थितियां बना सकता था। हाँ बना सकता, तो आवश्यकता के अनुसार। देखिए अब कहाँ पर कितने प्राणियों को, और ये एक लोग तो है नहीं, पता नहीं और भी कितने लोग हैं, ब्रह्मांड है बिल्कुल। तो वहां पर वैसे प्राणियों को जन्म दिया,
लेकिन जिनका वहां पर हर लोक में कोई ना कोई विशेषता होगी, या सब जगह ऐसे हैं, देखो हम तो जानते नहीं मतलब इन सब के बारे में इतना विस्तार में, तो परंतु जहां भी करते जितनी आवश्यकता थी, अगर और ग्रह में भी शायद इसी तरह का जीवन बनाते तो वो वहां पर सारा पॉल्यूट कर देते। मतलब इतनी गर्मी जैसे सूर्य की है, तो वो बहुत औरों को तो हम छोड़ दें, सूर्य की गर्मी का तो हम सब जानते हैं कि वो बहुत आवश्यक है। उसके कारण इतनी तेज गर्मी है, तो समुद्र से पानी जाता है ऊपर, फिर बादल बनते हैं, फिर बरसात होती है, बर्फ जमती है। पहाड़ों पर आप देखो, पहाड़ों पर बर्फ है और तभी पानी हमको मिलता है। वही बर्फ पिघलती पिघलती हमको पानी नदियों के रास्ते में हमें पानी मिलता है। अगर वो सुरक्षित ना होती, बर्फें वहां पर सुरक्षित ना होती और फिर पिघल के नहीं आती, तो हम कहाँ से पानी लेते। मतलब व्यवस्था ऐसे बनाई, और उसके लिए सूर्य का होना सिर्फ हमारे जीवन के लिए नहीं, फसलों के लिए, पानी के लिए, बरसात के लिए, बर्फ के लिए, ये सब के लिए आवश्यक था ना। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। पर एक प्रश्न और जो बच्चे अक्सर पूछते हैं मेरे से कि फिर ऐसे कैसे हुआ कि जो प्राणी उस वक्त थे, जैसे उस वक्त डायनासोर थे या डोडो था या जो, तो वो फिर लुप्त क्यों हो गए? जब तो कितने वैसे सारे प्राणी ऐसे हैं ना कि जो लुप्त हो चुके हैं, कि जो अब जैसे हाँ, वो लुप्त, हाँ यही कहा जाता कि उनके अनुसार जो शुरू शुरू में, अब देखो मैं भी इतना ज्योग्राफी के बारे में इतना नहीं जानती, इतना साइंस के बारे में नहीं हमें पता, पर ये तो यही कहा जाता है कि डायनासोर वगैरह जो थी, अभी भी आप देखो, और चीजों को छोड़ दे, चिड़िया हमारे सामने थी ना। हाँ बिल्कुल, वो भी अब बहुत कम दिखती तो हैं। अब यहाँ पर तो है ही नहीं, हम कोटा बाग जाते हैं वहां दिखती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जितने ये कहते हैं रेडिएशन वगैरह ज्यादा, जब से ये सारी चीजें मोबाइल वगैरह की रेडिएशन और ये सारे टीवियों के वो लगे हैं, तब उसके बाद से चिड़िया यहाँ पर नहीं बची, उनके अनुकूल वातावरण नहीं है। हम्म। वो सेंसिटिव होते हैं ना ये प्राणी। तो तो देखो, वो तो हमारे वजह से हुआ ना कि हाँ, रेडिएशन इसी से तरह हो सकता है डायनासोर भी जब तक थे, अ, अब उस समय मनुष्यों ने की भी, हमारी संस्कृति भी तो बदलती गई ना। शुरू में जब थे दूसरी संस्कृति थी, संस्कृति मतलब रीति रिवाज, हमारा रहने सहने का ढंग, खान पान का ढंग, वो भी तो बदलता गया धीरे धीरे। हो सकता है वो भी उनके अनुकूल नहीं होगा ना, उनके अनुकूल ना होने से वो नहीं बचे। मतलब कि ये तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण, चिड़ियों का तो प्रत्यक्ष उदाहरण हमको मिलता है। इसको क्या इसको क्या विकासवाद कहेंगे? इसको क्या एवोल्यूशन कहेंगे? नहीं, रिवॉल्यूशन तो नहीं कहेंगे। मतलब कि जिस देखो, अब ये लोग उसको जो वो विकासवाद वाला सिद्धांत मानते हैं, तो वो तो ये भी मानते हैं कि अगर एक उदाहरण लूं, डायनासोर का लेते हैं और ये बंदरों का, कि मनुष्य पहले बंदर था और उसका विकास होते होते वो कि उसकी पूंछ चली गई और रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ और वो खड़ा होकर चलने लगा, वो मनुष्य बन गया। तो अगर उनका विकास हुआ, तो बंदरों, जो बंदर अभी प्रेजेंट हैं, उनका विकास क्यों नहीं हुआ? वो भी तो उसी परिस्थिति में हुई। वो एक अलग जाति, वो जाति जैसे डायनासोर समाप्त हुए, तो ये भी समाप्त हो जाने चाहिए थे ना। बंदर बंदर तो रोज पैदा हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो वो मनुष्य क्यों नहीं बने? वो बच्चे उस बात का ये जवाब देते हैं कि जो एक एवोल्यूशन हुई तो वो एक अलग वो बन गया, कि उससे वो मनुष्य हो गए, और जो बंदर था वो तो बंदर ही रहा। जो एवोल्यूशन जिन बंदरों में हुई तो उन्होंने मनुष्य का कर लिया, बाकी जिन बंदरों में नहीं हो पाई एवोल्यूशन तो वो वही रह गए। हाँ, तो वो उनमें क्यों नहीं हो पाई, उसका कारण भी तो पता चलना चाहिए ना। तो इससे यह कितनी मतलब कि अपवाद वाली स्थिति है। तो सीधा ये क्यों ना माना जाए कि जैसे बंदरों की एक जाति रही और प्राणियों की जाति रही, तो वैसे मनुष्य की जाति को क्यों नहीं मानते वो? वो इस उसको मानने में क्या है? हाँ, वो कहते हैं कि नहीं, एक विकासवाद की थ्योरी यही है। एवोल्यूशन विकासवाद को तो कितने लोगों ने खंडन कर चुके हैं। नहीं, अभी भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे जो लोग साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, तो वो उस हिसाब से इवॉल्व होते हैं ना, कि वो उतनी गर्मी को सहन कर पाए या उतनी सर्दी हाँ, को सहन वो कर पाए। बात ठीक है। वो
उतना उतना परिवर्तन आता है ना, पूरा ही शरीर में परिवर्तन, पूरे खान पान में, और पूरी तरह से उसका रूप ही अलग से है। वो बात भी नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। अब हर मनुष्य जहां जहां पर वो रहते हैं, अलग अलग जगह पर, अब हिप्पी लोग जो होते हैं उनका, जापानीज लोगों का, चाइनीज, उनके अनुसार उनके शरीर में भी परिवर्तन आता है। मूल रूप तो वही है ना। उनके हर जापानी और चीन के लोगों के देखोगे, उनके चपटे किस तरह के चेहरे, और हमें पता चल जाता है हबशी लोगों के अलग सा उनका शरीर की, मतलब चेहरे की बनावट अलग होती है। बाकी तो शरीर तो मूल रूप से वही है ना। बंदर और मनुष्य में तो बहुत सा अंतर है। वो भी बोल पाते हैं, वो बोल पाते हैं अपने वातावरण के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार। हर एक की भाषा है, उतना अंतर आता है, पर बोलते तो है ना। अब बच्चों की तरह तो नहीं है ना कि वो अपनी बात वार्तालाप करना, बातचीत करना, वो तो बिल्कुल ही अलग जाति हो जाती है। नहीं तो मैं तो मानती हूँ इस बात को कि हाँ, मनुष्य आप की तो जाति मानती हो, बच्चे ये प्रश्न करते हैं, पर मेरे को तो सबसे ज्यादा ये तो उनका कुतर्क हुआ कि थोड़े लोगों के लिए तो अंतर आया, एक जाति में भी आधे लोगों में अंतर आया, उनके लिए क्रांति हुई, दूसरों के लिए क्रांति नहीं हुई। ये क्या बात हुई? फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि पहले जो थे वो कुत्ते थे ही नहीं, कि कौन? पहले कुत्ता नहीं था, अच्छा, पहले भेड़िए ही थे। तो फिर पता नहीं भेड़िए से वो इवॉल्व हो के, जैसे जिस परिस्थिति में वो भेड़िए रहे, कि जैसे डोमेस्टिकेटेड कर लिए गए, घर में ले आए गए या ऐसा खाना खाने लगे, तो उनसे धीरे धीरे फिर वो कुत्ते इवॉल्व हो गए। मुझे तो पता समझ नहीं, में शरीर तो नहीं बदला जा सकता। भेड़िए तो हाँ अब भी पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। वही तो मैं मतलब मुझे ये कई बार लगता है कि पता नहीं वो उनकी नहीं सोच। नहीं, हो ही नहीं सकता अगर परमात्मा की सारी अव्यवस्था ये। हाँ, वो जो ब्रीड बना लेते हैं लोग, हाँ जी हाँ जी। वो तो हो सकता है कि दोनों की ब्रीड खच्चर के जैसे बनाई गई, हाँ गधा और उससे, घोड़े से। तो इस तरह की जैसे पेड़ पौधों की बनाई जाती है, अब दो के बीज ही अलग अलग दोनों मिला दिए तो दोनों के गुण हो सकते हैं। हाँ, तो यही बात मैं पूछ रही हूँ कि अगर मनुष्य जो है वो घोड़े और गधे को मिलाकर के खच्चर बना सकता है, तो खच्चर की एक अलग जाति, एक अलग हम उसको मानते हैं प्राणी। हम्म। तो हाँ, मतलब वो एक अलग प्राणी, प्राणी बन गया ना, हाँ, वो तो। तो वो मनुष्य ने ही कृत किया ना, वो हाँ ईश्वर की तरफ से तो नहीं था ना वो प्राणी। हाँ, वो ईश्वर की तरफ से नहीं था, वो तो ब्रीड पर वो जो आचार्य जी, अगर ईश्वर की तरफ से नहीं था तो किसने बनाया फिर वो प्राणी? मैं सबसे देखो, पहले आज कंचन जी, मैं पहले सबसे क्षमा मांगू कि मेरी क्वेश्चंस जो मेरे अंदर आते हैं मैं हमेशा पुट करती हूँ, कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। नहीं नहीं, हमें तो अच्छा लगता है, नहीं और नहीं, हमें भी आरती जी सोचने ऐसी का बात मिलता है, नहीं है, आरती जी ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे सोचने का पूछती मौका हूँ। मिलता है हमें भी। तो देखो, आजकल के बच्चों के साथ, ये कृपा जी भी, आपका है इस फील्ड में कुछ चिंतन? जी, जी, बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगता है ये सब कुछ हाँ, सुनना, नहीं, कोई मेरा बात मतलब आप जी, आपका फिजिक्स में, आरती जी आप ठीक कह रहे हैं, केमिस्ट्री बच्चों में। को करते हैं, और मैं वही बच्चों से लगता है कि हमें कुछ ज्ञान नहीं है, बच्चों को ना तो पढ़ जाते हैं ये चीज कैसे हुई है, हमें भी मतलब नहीं पूरा नहीं, हमें। आचार्य आरती जी, मैं आपको यूं नहीं कह रही कि आप गलत बोल रहे हो या और कुछ कह रहे हो। मैं तो सिर्फ इतनी है पूछ रही थी भाई, अगर हाँ, नहीं नहीं, भगवान ठीक है, ने बनाया आपके तो प्रश्न किसने पर कोई बनाया? आपत्ति थोड़ी है किसी को। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने प्रश्नों के लिए कह रही हूँ, मैं हाँ आपके। हाँ, नहीं, सत्या बहन जी वो सोच रही है, हाँ तो आप तो ठीक मैंने कह नहीं रहे नहीं, हो, आप मैंने गलत आपके नहीं उस पे कह रहे नहीं हो। बोला सत्य जी। हाँ जी। मतलब कि देखो, उसमें जो मूल चीज है, जिस रज और वीर्य से बनता है कोई भी प्राणी की उत्पत्ति होती है, वो दो चीजें मिलती है ना, रज वीर्य मिलता है तो तब जाके होती है ना प्राणी की उत्पत्ति। अब उन्होंने, मनुष्य ने, ये जो नियम है, मूल नियम तो परमात्मा का ही बनाया हुआ है ना, दो बीजों का मिलाना, हाँ जी। मिलने हाँ जी। से उत्पत्ति होगी, वो तो परमात्मा के द्वारा नियम बनाया गया है। हाँ जी। अब कोई आर्टिफिशियल चीज से, मतलब अब जैसे आजकल भी टेस्ट ट्यूब बेबी और ये
करते हैं, पुरुष स्त्री का वो लेके आर्टिफिशियल चीजों से बना देते हैं, बच्चों के पैदा करते हैं, मतलब कि गर्भ से नहीं होकर, पर गर्भ जैसी स्थिति बनाते हैं, तब जाकर बच्चा पैदा होता है। अब वो तो परमात्मा ने पहले एक नियम बना दिया कि ऐसे ऐसे उसकी उत्पत्ति हो सकती है, होती है। अब आज के विज्ञान ने उस चीज को खोज लिया कि क्या चीज चाहिए होती है, कैसा वातावरण चाहिए होता है, कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उत्पत्ति होती है बच्चे की बाय नेचर। अब उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां पैदा की हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं या और मशीनों से जो पैदा करते हैं, परंतु मूल चीज तो उनको चाहिए होती है ना। अगर वो बीज ना मिले तब तक वो पैदा नहीं कर सकते। ये तो पक्की ठीक बात है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल। इसी तरह भेड़िए और उसको करने में उन्होंने वो बीज तो ले लिया ना, उस बीज में फिर आत्मा का प्रवेश हुआ, और उसमें कुछ गुण उसके आगे कुछ शक्ल उसकी मिलती है, आगे कुछ शक्ल उसकी मिलती है आगे। जैसे खच्चर में आधा वो घोड़े की तरह लगता है, आधा गधे की तरह लगता है खच्चर, मिलता है ना थोड़ा सा, इंसान वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है घोड़ा है कि गधा है। बिल्कुल इसी तरह से ही ये अब भेड़िए वाली बात हो तो वो तो फिर भेड़िया खत्म हो जाना चाहिए था, तब कुत्ता आना चाहिए था। अब पता नहीं, भेड़िया अच्छा चलो वो तो बच्चों की समझ के बाद, हम तो इस चीज को समझते हैं। हम्म मगर ये जो हम कर रहे हैं या आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं कि इधर उधर वैसी परिस्थिति बना के, क्या ये सही है या गलत है? मेरे को तो नहीं सही तो नहीं लगता ये। हम्म। तभी तो बीमारियां भी तो कितनी बढ़ रही है। हो रही हैं। हाँ जी, कह रहे हैं कुछ आप कृपा जी? हाँ जी, और मैं कह रही थी कि आजकल के वैज्ञानिक तो कह रहे हैं ना कि पहले सब बंदर थे, फिर धीरे-धीरे सब मनुष्य हाँ, बने, तो मनुष्य बंदर था, सबका नहीं, मनुष्य के रूप में। हाँ हाँ, तो फिर पहले अगर बंदर होते तो फिर ये तो हमारा जो वेद है वो तो बिल्कुल ईश्वर फिर वेद किसके लिए बनाता? किसी के पास समझ ही नहीं होती ना वेद को समझने की। तो फिर हम्म ऐसा तो हो ही नहीं वो सकता कि असल में वो पहले कोई मानते नहीं ना। मुश्किल ये है कि वो वेद को ईश्वरीय ज्ञान नहीं मानते, वेद को नहीं मानते। ऐसे लोग तो उन चीजों को मानते नहीं है ना। जी, वो नहीं मानते लेकिन ये सत्य तो हो नहीं सकता हाँ, सत्य तो क्योंकि है ही नहीं ना, किसी हालत में नहीं है। अरे जी, क्योंकि ये जब हाँ, कृपा जी की बात से मुझे एक प्रश्न और आया कि ये बताइए कि वेद जो हैं वो तो बहुत बाद में लिखे गए ना, पहले तो उनको श्रुति कहते थे। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, फिर लैंग्वेज बनाई, पहले तो खाली मुंह से बोलते थे, जब उसकी लिपि बनाई तब वेद लिखे गए ना। लिखे गए नहीं तब हाँ, लिपि, लिखे गए हाँ तब बस ना। वो विद्यमान तो शुरू से थे जब सृष्टि बनी। और वो वो चीज, श्रुति रूप में थे ना। हाँ बस वो मतलब कि सुनते थे, शब्द तो थे हम्म, ना, शब्द थे, लिपि नहीं थी। लिपि नहीं थी। हाँ, वो लिपि का जैसे जैसे विकास हुआ तो वो वही शब्द लिखे गए। हम्म। भाषा तो और थी। ईश्वर ने ऋषियों की आत्मा में वो हाँ ज्ञान दिया, वेद ज्ञान। हम्म ऐसे फिर श्रुति से फिर आगे लिखे गए और फिर हाँ, वो ऐसे-ऐसे आगे तो बढ़ते हाँ उनकी बात है कि लिपि जब बनी, लिखे गए, छपने की वो स्थिति आई, तो करते हैं कि पहले तो बस क्योंकि कोई छापने की वो या लिपि नहीं थी, क्या था, तो तब तक तो नहीं बने, मतलब लिखे नहीं गए, इस रूप में नहीं आए। बाकी उनकी ज्ञान तो था ही, मंत्र थे, ज्ञान था, ये शब्द थे। तो ये मेरे को तो बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहती हूँ, अगर एक ये बता देते कि बंदर होते ही ना, उनके लिए कि परमात्मा, फिर वो परमात्मा वाली बात ही नहीं आती ना, वो परमात्मा को मानते नहीं उस रूप में। तो इसका मतलब कि जो परमात्मा पक्षपात करेगा, कुछ लोगों को बंदर ही बनाए रखेगा हमेशा के लिए ही, और कुछ को बंदरों से मनुष्य बना दे, वो हमारे वाली फिलॉसफी तो 100% ठीक है कि कर्मों के अनुसार बंदर भी बंदर बनेंगे, मनुष्य मनुष्य बनेंगे, अलग अलग जाति वाले अलग अलग बनेंगे। हाँ, बाकी बाकी जिनके शरीर शारीरिक परिस्थितियां जो वातावरण के अनुसार अनुकूल नहीं है, वो धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि चिड़िया यहाँ पर दिल्ली में अब खत्म हो गई, अब ये पूरी तरह से तो ये भी नहीं खत्म हुआ, अब तो मिलती हैं, पहाड़ी प्रदेशों में होती हैं चिड़िया जहाँ पर ये पॉल्यूशन या इस तरह का वातावरण, ये ट्रैफिक वगैरह ज्यादा, पता नहीं किस कारण से
वो यहाँ पर अब बची नहीं। और तो और हर जगह जो पक्षी हैं हर साल ही तो उड़ उड़कर अलग अलग जगह से अलग अलग जगह पर चले जाते हैं ना। उन दिनों जो ठंडे प्रदेश वाले अपने वातावरण के अनुसार वहां जाते हैं, तो उन दिनों लगता है कि वो है ही नहीं, फिर वापस आ जाते हैं ना। तो वैसी स्थिति तो ना बंदरों की है तो ना भेड़ियों की है। तो ये तो इन बच्चों के तो हठ वाले हैं वो। बिल्कुल हमारी बात पे वो बिल्कुल वो मानते नहीं है। अब इतने साल हो गए, लाखों साल हो गए, अब मनुष्य के आगे भी कोई बनना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बनना चाहिए, कुछ वो तो भी फर्क होना रिवोल्यूशन चाहिए। होना, वो उसका विकास तो हो ही नहीं रहा मनुष्य के आगे कुछ भी। बिल्कुल कोई नहीं। चलो जी, आज आगे ज्यादा चर्चा